हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल खुशबू क्रिएटिव फॉर एवरीथिंग। और मैं हूँ खुशबू और मैं एक मदर भी हूँ और हाउसवाइफ भी हूँ। मेरे दो छोटे बच्चे हैं, बेटी है 5 ईयर ओल्ड और बेटा है 2 ईयर ओल्ड। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और आपको पता चलेगा कि मैं कैसे क्या सब मैनेज करती हूँ। अभी आने वाला है अक्टूबर में टीचर वैकेंसी का 2.0। अभी तो एक वैकेंसी हुआ जिसमें बीएड को बाहर कर दिया गया है और अब आने वाला है जिसमें बीएड एलिजिबल है, जिसमें मैं भी एग्ज़ाम दूंगी 6 to 8 के लिए। और मैं अपनी पढ़ाई जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ आज से। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए कि मैं घर के कामों के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ कैसे अपनी पढ़ाई को मैनेज करती हूँ, क्या करती हूँ। ये यहाँ देखिए, यहाँ ये वीडियो 17 तारीख का है। तो यहाँ मैं अपने बच्चों का जो भी गाड़ी साइकिल जो भी लोग का कार था सब साफ़ कर रही हूँ। यहाँ मैं नाश्ता खाना बना चुकी हूँ उसके बाद। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे क्या मैनेज करते हैं, उससे थोड़ा सा मुझे भी आसानी होगा। ऐसे हम लोग घर में अकेले रहते हैं तो हमें किसी का पता नहीं रहता है कौन कैसे क्या करता है, तो हमें थोड़ा सा वो होता है। ये वीडियो देखने के बाद और आप लोग के कमेंट पढ़ने के बाद पता चल जाता है कि हम लोग कैसे मैनेज करें, क्या करें। तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा और मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मेरा CTET अभी दिसंबर में जो CTET का एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम ही मेरा क्लियर हुआ था। वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मेरा दोनों पेपर क्लियर हो गया था। तो मुझे लगा ऐसा कि चलो CTET का एग्ज़ाम दे लिए तो अब तो नौकरी लग जाएगी। ऐसा होता था कि CTET के एग्ज़ाम के बाद जॉब लग जाती थी, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं बाबा, एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो कि BPSC लेगी। तो वो भी एग्ज़ाम का मैं तैयारी की थी, बट मैं एग्ज़ाम देने नहीं गई थी। पता चला कि बीएड को बाहर किया जाएगा और मुझे था ही कि बीएड को बाहर किया जाएगा, इसलिए मैं एग्ज़ाम देने गई थी। और बहुत से मतलब स्टूडेंट एग्ज़ाम देने नहीं गए थे। और यहाँ मैं अब चाय पी रही हूँ पूजा करने के बाद। और चाय पीने के बाद मैं अपने बेटे को सुलाऊंगी और बेटे को सुलाने के बाद ही मैं पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि जब जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं तो उसके घर में पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बच्चे पढ़ाई करने नहीं देते हैं, तो मैं भी यही काम करती हूँ कि मैं बेटे को सुला देती हूँ, उसके बाद पढ़ाई करती हूँ। तो यहाँ मैं NCERT सार संग्रह का बुक पढ़ रही हूँ। मैं पिछले बुक में लूसेंट पढ़ी थी, NCERT का बुक मैं अभी नहीं पढ़ी थी। और मैं ऑनलाइन बैच ली थी, तो मैं ऑनलाइन बैच सचिन सर का ली थी, तो मैं उस बैच से उतना नहीं पढ़ी थी, लेकिन हाँ मेरी तैयारी थी। तो मैं इस बार सोच रही हूँ कि NCERT शुरू से 6 to 8 NCERT कवर करूँ, तो मैं आज से वही स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे इसमें 6, 7, 8 क्लास की पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री तीनों दिया हुआ है इसमें। और मुझे ये अच्छा लगा कि मेरे पास बुक है तो मैं इसी को पढूँ। मैं क्यों अभी मैं कोई बुक परचेज़ नहीं की हूँ, तो मैं आज से वही यहाँ पे मैं 1 घंटा या 2 घंटा जितना टाइम मिले मुझे, मैं अभी ज्योग्राफी पढ़ूँगी। और मैं क्लास 6 का ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ। क्लास 6 में वर्ल्ड ज्योग्राफी दिया हुआ है इसमें। तो मैं यहाँ पे 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर तक मैं पढ़ाई की हूँ। और उसके बाद फिर मैं अब एक हाउसवाइफ हूँ तो काम तो आएगा ही। तो फिर मैं अब चली गई थी कपड़ा डालने छत पे, और कपड़ा डाल के जैसे मैं आई तो पता चला कि फिर बारिश आ गई। और बारिश आया तो फिर मैं लेने नहीं गई। यहाँ आजकल गया में, मैं बोध गया में रहती हूँ, तो यहाँ आजकल 10-15 मिनट की बारिश आती है और फिर कब बंद हो जाती है और फिर थोड़ी देर में धूपा हो जाता है। तो आजकल वैसा ही हो रहा है। तो यहाँ मैं पढ़ाई कर रही थी और मेरी बेटी भी बगल में यहाँ पढ़ाई कर रही थी। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस बुक से तैयारी कर रहे हैं, मुझे भी पता चले। यहाँ मैं एक बार बुक को सारा पढ़ते जाऊँगी और जो जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगेगा उसको मैं हाइलाइटर करते जाऊँगी, ताकि मुझे दोबारा अगर पढ़ना पड़े तो बस मैं हाइलाइट वाला जो लाइन होती है वही मैं पढूँ, पूरा बुक को ना पढूँ। और इस बुक को मैं फिर से दोबारा पढ़ूँगी बाद में जब मुझे टाइम मिलेगा।
पहले मैं इस बुक को पूरा कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद तो आप लोग बताइएगा कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं। और ये मेरा स्टडी का फर्स्ट स्लॉट है और मैं सेकंड स्लॉट में रात में पढ़ती हूँ। और मैं रात में मेरे को 10:30-11 बजे से आता है सारा काम फिनिश करने में, बच्चों को सुलाने में। तो 11 बजे से फिर मैं बैठती हूँ पढ़ने और उसके बाद मैं 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा चाहे जितना मुझे लगे तो मैं पढ़ती हूँ। यहाँ मेरा फर्स्ट स्लॉट स्टडी समाप्त हो चुका है और यहाँ पे मैं देख सकते हैं आप लोग। अरे मैं ये पहली बार पिंक हाईलाइट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो फिर मैं अपना जो मेरा फेवरेट हाइलाइटर है उसको मैं यूज़ की और अब मैं यहाँ पे 4 चैप्टर तक क्लियर कर चुकी हूँ। मुझे जो भी इम्पोर्टेंट लगा मैं हाईलाइट कर चुकी हूँ। और यहाँ मैं 1.5 घंटा स्टडी की थी और ये फिर मैं अपने कामों में लग गई थी। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे स्टडी करते हैं। और देख सकते हैं आप लोग, अब कल से मैं 5 से 10 कल मेरा टारगेट रहेगा कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 कल मैं कंप्लीट कर लूँ। और फिर देखिए यहाँ कपड़ों की ढेर लगी हुई है, मुझे फोल्ड करना है, बच्चों को पढ़ाना है। और ये देखिए मेरा बेटा भी जग गया था, तो अब जगने के बाद मैं सोचूं कि मैं पढ़ाई कर लूँ तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसको जगने के बाद सिर्फ मम्मा चाहिए होती है, उसको पापा नहीं चाहिए होते। मेरे बेटे को सिर्फ मम्मा चाहिए होता है, गोदी 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 करते रहता है। और यहाँ देख 3:30 बज गया है, 3:35 हो गया है। और यहाँ मैं कपड़ा फोल्ड करते करते अपनी बेटी को पोयम मतलब हिंदी में उसको कविता याद करवाना था, क्योंकि मेरी बेटी का भी 27 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो उस पर भी मेरे को ध्यान देना होता है शाम को। तो 1-2 घंटा मैं 2 घंटे तो मैं उस पर भी ध्यान देती हूँ, क्योंकि आधे 1 घंटा तो उसका होमवर्क बनवाने में लगता है। और फिर ये मेरी बेटी प्रैप क्लास में है, तो प्रैप का थोड़ा सा सिलेबस हाई है और बाकी क्लास से, तो मुझे उस पर थोड़ा ज़्यादा अभी ध्यान देना है। उसके एग्ज़ाम आता है तो उससे ज़्यादा मुझे टेंशन होती है उसके सिलेबस को कंप्लीट कराने में। तो यहाँ मेरे बेटे के साथ मेरी मस्ती चल रही है। अब मुझे उसको खाना खिलाना था, तो वही मैं बोली चलो बाबू खाना खाते हैं। लेकिन मेरा बेटा खाना खाने के मामले में भैया आधा घंटा लगाता है खाना खाने में, मतलब मैं उसके साथ इतना कुछ करती हूँ तब खाना खाता है। तो आप लोग बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।